most of the houses in the Cappadocia, are. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत होंगे और स्वागत है आप सब लोगों का इस व्लॉग में, यानी पार्ट 5 में। आज जो है कपाडोकिया के अंदर हमारा 5वां दिन है, यानी आज ऑलमोस्ट हमें 5 डेज़ हो गए हैं कपाडोकिया के अंदर। और 5 दिन से जो है ना, बैलून राइड्स हर बार कैंसिल होती जा रही है, हर बार कैंसिल होती जा रही है बिकॉज ऑफ वेदर। ठीक है, तो अब हमने कल की जो राइड है वो बैलून राइड बुक की है, तो लेट्स सी अगर कल की राइड ना हो कैंसिल तो मुझे नहीं लगता कि कैंसिल होगी, क्योंकि कल जो है सनसेट हो रहा है। तो अभी हम ये इलाका है ग्यूरू में कपाडोकिया का वही इलाका है जो पूरा जहाँ से बैलून उड़ाए जाते हैं, जो बहुत खूबसूरत इलाका है यहाँ का। तो इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और 5वां दिन हम कपाडोकिया में हैं। कल जो है 6वां दिन हो जाएगा। कल अगर ग्यूरू के अंदर बैलून नहीं उड़े तो भाई मैं डेफिनेटली चला जाऊँगा, सॉरी फॉर दैट यार। उसके बाद हम यहाँ से बुरसा जाएंगे, बुरसा में अपने भाई से मिलेंगे। और क्योंकि 5 दिन हो गए हैं तो ऑलमोस्ट हर बार राइड कैंसिल होती जा रही है, फ़्लाइट कैंसिल होती जा रही है, तो ज़्यादा टाइम नहीं रुक सकते। क्योंकि वैसे वेदर जो है अभी सर्दी का वेदर है, मतलब सर्दी है, टेम्परेचर यानी कभी रात में -1 भी जा रहा है, कभी नॉर्मल 0 पे भी हो जा रहा है। तो ये वो इलाका है, आप देख सकते हैं, जहाँ पे बैलून, बहुत सारे बैलून इकट्ठे हो जाते हैं और चारों तरफ से उड़ते हैं। चारों तरफ जो है खूबसूरत इलाका हो जाता है। उधर आप देख सकते हैं, उधर जो है गाड़ियाँ, रेड वाली गाड़ियाँ खड़ी हैं। और ये कुछ जो कंपनियां हैं, जो बैलून की कंपनी है, जो आपको राइड भी कराती हैं, बैलून भी उड़ाती हैं। तो बेस्ट, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कपाडोकिया आएँ तो पहले रिजर्वेशन नहीं करें, क्योंकि रिजर्वेशन आप करोगे बैलून की तो वहाँ पे आप लोगों को कम से कम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव दिखाया होगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जाएँ, कंपनी जाएँ और उनके पास पूछें, उनसे बोलें कि भाई हमें सस्ते में दूसरी जगह मिल रहा है, हम यहाँ पे। तो डायरेक्ट बुक करोगे तो आपको बहुत सारा, यानी 50% डिस्काउंट मिलेगा। इट्स मीन्स बैलून राइडिंग और ये सारी चीज़ें आपको 2500 लीरा में हाईएस्ट प्राइजिंग के साथ मिल जाएगी, जो कि वो लोग आपको पिक भी करेंगे, ड्रॉप भी करेंगे और बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ पर दिखाएंगे, हॉर्स राइड भी कराएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ इसकी तरफ, ये इलाका, या फिर इसकी तरफ मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ इसकी तरफ किधर चलेंगे। I think horse riding place. दिस साइड, Yeah. ओके, लेट्स गो फॉर दिस साइड। तो अभी मैं जा रहा हूँ इस साइड, देखते हैं क्या है इधर का। बहुत सारे, क्योंकि आजकल के टाइम पे टूरिस्ट बिल्कुल नहीं है, वेयर बहुत ज़्यादा वेरी वेरी क्वाइट है। तो इस टाइम जो है जितने भी बहुत है इधर, खाने का डर है इनका, टूरिस्ट नज़र नहीं आ रहे बिल्कुल। और ये इनके बारे में आप बताएंगे, ये क्या थे, इनके बारे में कौन? Assalamu alaikum guys. So you can see the structures. These are like 1,000 years old, and they were said that the pagans, people who used to live before the Roman empires or at the time of Roman empires, used to live here in these rocks. And let's see how these houses are made. And most of the houses in the Cappadocia, are usually the caves, and those caves are bought by the restaurant owners, and then infrastructure was developed in it. Washrooms and bedrooms were made according to the restaurant and hotel style. Guys, these infrastructure are 1,000 years old, and people who used to live here are called pagans, and they used to live at the time of Roman empires, and the Christianity existed, and then few people started following Christianity, and they were scared to follow Christianity because they had the life threatening at those times because of Roman empires. So they created their own community called ancient underground city, where 20,000 people used to live underground and follow their religion. So nobody has to live under such circumstances in this generation. But you can see how beautifully these structures are made, and you can see in this, I will show you from behind. You can see the doors, and also how their washrooms are made, how their bedrooms are made, how their kitchens and laundries are made under these structures. So all these are like the old structures. People used to live in here, and imagine how this area used to look 1,000 years before. So let's get upstairs and check what's behind this. I believe there will be a horse riding early morning,
before the sunrise, so that you can enjoy the sunrise moment and also the hot balloon. So let's get in there. Oh wow, this is a beautiful view. This way. Alright. It's so beautiful to look at it. I remember when I watched Ertugrul series on Netflix, I see too many of those series are shot here. Too many. Oh, look at that structure. तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं मतलब एक माउंटेन पे। आज आप देख सकते हैं चारों तरफ कोई भी बैलून नहीं है, कोई भी कुछ नज़र नहीं आ रहा और ना ही मुझे कोई टूरिस्ट नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। और मैं आप लोगों को वो इलाका दिखाऊंगा जहाँ पे बैलून उड़ते हैं, जहाँ पे बहुत लैंड होते हैं और टेक ऑफ करते हैं, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ से बहुत सारे लोग फ़ोटो शूट करते हैं। ये वही इलाका है जहाँ पे फ़ोटो शूट करते हैं। और ये मेरे पीछे आप देखोगे ये जगह है, ये वो जगह है जहाँ पे देखो घोड़े भी उधर नज़र आ रहे हैं और वो बाइक राइडिंग भी उधर नज़र आ रही है ना। और जब भी बैलून अक्सर करके टेक ऑफ करते हैं वो यही इलाका है, सारा इलाका से जो है वो टेक ऑफ करते हैं, ठीक है। तो अभी बहुत सर्दी भी है, मतलब -1 के करीब जो है वो टेम्परेचर है। और बाकी वैसे मैं आपकी वो बात करूं, मेरे ख्याल से डेफिनेटली % वो लोग बता रहे हैं कि कल जो है टेक ऑफ होगा और फ़्लाइट यानी लैंड करेंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे बैलून्स उड़ेंगे, हावर्स राइडिंग होगी। तो कल का इंतज़ार करते हैं दोस्तों। बाकी वैसे आज के लिए हमने सोचा कि यार होटल में जो है बहुत सारा दिन हो गया है, 5 दिन हो गए हैं, बोर हो गए हैं, तो कुछ करना चाहिए, कुछ घूमना चाहिए। जो लोकेशन है टेक ऑफ लोकेशन वो देखनी चाहिए। बाकी इलाके के बारे में जो ये चीज़ है, सर्दी भी बहुत है, इधर पहाड़ इलाका नज़र आ रहा है। मुझे ये सारा इलाका वैसा लग रहा है जैसे हम फ्लाइट में जाते हैं, फ़्लाइट से जब नीचे देखते हैं ना, नीचे देखते हैं वो छोटे छोटे पहाड़ नज़र आते हैं, तो उस तरह का ये बिल्कुल इलाका लग रहा है। चारों तरफ पहाड़ है। और हाँ, एक यहाँ पे एक ऐसी चीज़ पेश आई है, यानी जो अंदर ज़मीन के अंदर ना जो गुफाएं होती थी ना उस ज़माने के दौर में, वो अभी 2 साल पहले गवर्नमेंट को पाई गई है। यानी जो पहले के क्रिश्चियन लोग थे वो वहाँ पे डर की वजह से जो है अंदर रहा करते थे। यानी ऐसी गुफा पाई गई है जिसमें 2000 लोग कम से कम रहे हैं। तो ये वो जगह यहाँ से काफ़ी दूर पड़ती है। तो मैं अगर मुझ पर टाइम रहा तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे भी जाऊँगा। तो अभी तो सबसे ज़्यादा मैं वेट कर रहा हूँ, जो मेन चीज़ है वो बैलून की है। उसके बाद So guys, do you see this? This is called underground Asian city. You can't see this from above, but there is an underground under this. You see all those caves behind those. So all this is called underground Asian city. So we can go there, but it's too long. We have to take a taxi. There is no bus route. So it's just a taxi that would drop you here. And imagine there's so much of history behind these mountains, behind those caves. Imagine how people used to live here in their lifetime. And at the time of the Roman empires, people used to follow Christianity by hidden, and all of them used to live underground and follow their religion. So underground, it's just like an apartment. 20,000 people used to live in there. They had their laundry, they had their kitchen, they had their toilets, everything over there. So it's so important to learn this history when you travel. I imagine like how people used to live in this in these caves almost like for a decade. It's so hardful even to imagine, but that's their lives at that time. So that's it guys. वो एक्चुअली क्या है ना कि मैंने ऐसी जो जगह है ना वो पहले कभी मूवियों में जो है मैं देखा करता था। आज जब पर्सनली इस चीज़ को मैं देख रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब लोग आप यहाँ पे आएंगे तो एक चीज़ को ना, एक जगह को फील करेंगे। ये देखो आज सुबह टाइम हो रहा है फजर का, फजर की नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़कर और आज है बैलून फ़्लाइट। बहुत सारी बैलून फ़्लाइट हैं क्योंकि हमारी भी आज की ही बुक है। तो देखते हैं, अभी हम जा रहे हैं सीधा बैलून फ़्लाइट लोकेशन पर। और फजर की नमाज़ पढ़ी है मैंने, क्योंकि सनराइज़ जो है सुबह होता है ना, तो उसके लिए तो हमने अपना कुछ गेटअप रेडी कर लिया है, हाथ में बोतल ले लिया। तो देखते हैं आज का कैसा एक्सपीरियंस रहता है। 5 दिन की वेट करने के बावजूद, 5 दिन वेट करने के बावजूद अभी जा रहे हैं हम लोग। तो देखते हैं, लेट्स गो भाई।
ऐसा लग रहा है कुछ हम ग्रीस में आ गए सुबह सुबह। और ये रास्ता है कुछ लोकेशन का। ये देखो भाई, ये कितना बड़ा है और इसके अंदर में जो है कितने होटल्स हैं, कितने कमरे मौजूद हैं। लाइट भी आप लोगों के सामने जल रहे हैं। तो ये कुछ रास्ता है सुबह सुबह, हालांकि -1 है। देखो बर्फ़ जमी हुई है गाड़ियों पे, ये देखो, ये भी बर्फ़ जमी हुई है गाड़ियों पे। ये देखो बर्फ़ जमी हुई है बिल्कुल, यूके की तरह वेदर हो रहा है। तो गाइज़ अभी फिर से यानी कल वाली लोकेशन पे आ गए हम लोग। यहाँ से ये रास्ता जा रहा है, इस रास्ते से हम जाएंगे। और मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है फिर से जो है वेदर जो है इस तरह का नहीं है जो क्लियर हो सकता है। अगर आज कैंसिल हो गई राइड, अगर आज फ़्लाइट कैंसिल हो गई तो डेफ़िनेटली हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि आज हमारी शाम की यहाँ से बुरसा के लिए फ़्लाइट है, तो हम चले जाएंगे। तो देखते हैं, कम ऑन आ जाओ। ये वही लोकेशन है, देखो पूरा इलाका जो है खूबसूरत वादियों से जो है बना हुआ है। ये वही वादियाँ हैं जिन पे आज से 1000 साल पहले जो है एक क्रिश्चियन लोग रहा करते थे। इनके अंदर जो है गुफाएं हैं, ये देखो आप नज़र आ रही होगी। तो हम जा रहे हैं सीधा, देखते हैं आज बैलून उड़ते हैं नहीं उड़ते। हर बार जो है हम बुक कर रहे थे, हर बार जो है कैंसिल हो रही थी, हर बार बुक कर रहे थे, हर बार कैंसिल हो रही थी। तो कल क्या हुआ, कल तो क्लियरली वेदर में दिखा रहा था कि आज सनराइज़ होगा, ठीक है। तो कोई मसला नहीं था, ठीक है। सारे लोग ये पीछे इधर भी लोग देख रहे हैं, दिखाओ भाई इन लोगों को। तो ये लोग भी इसलिए आए हैं क्योंकि आज सनराइज़ हो रहा है। और आज आके क्या हुआ, आज हम आए और आज सनराइज़ नहीं हो रहा, फिर से फ़्लाइट कैंसिल। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रिफ़ंड। और उसके बाद जो है आज की हमारी फ़्लाइट है, हम बैक चले जाएंगे। तो इतनी कोशिश करने के बावजूद कुछ नहीं हुआ, बैलून नज़र नहीं आए, तो इसको कुछ नहीं बोल सकते हम। मैंने आप सब लोगों के लिए बहुत सारी कोशिशें की हैं इधर आने के बाद, तो कुछ भी नज़र नहीं आया। तो फिर क्या करते हैं भाई, अभी हम वापस जाते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को सब चीज़ों को मालूमात दे दिए कि आप लोगों ने कैसे बैलून को बुक करना है, कैसे वहाँ पे जाना है, और कैसे जब आप इस्तांबुल आते हैं तो इस्तांबुल से कापाडोकिया के लिए किस तरह आते हैं। अगर आप फ़्लाइट लेते हैं तो डायरेक्ट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि 1 आवर में 2 आवर्स में आप पहुँच जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों के लिए यही बेहतर है कि आप डायरेक्ट फ़्लाइट लें इस्तांबुल से सीधा लें कापाडोकिया की। और कापाडोकिया से सीधा आप कहाँ पे आना है, आपको टैक्सी करनी है, आपने सीधे गोरू में इलाके में आना है। ये सारा इलाका जो गोरू में का है, ठीक है। तो और आपने बेसिकली कब आना है, आपने समर्स में आना है। समर्स में यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज़म जो है आती है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे समर्स में आते हैं, क्योंकि समर्स में ही ना सर्दी होती है, सनराइज़ होता है। और अगर मैं वेदर की बात करूँ, वेदर एक्चुअल में ये देखो, यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है, मतलब इधर देख लो, यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है। और ये अभी टेम्परेचर -1 है। और ये सारे लोग वेट कर रहे थे कि सनराइज़ होगा। मैंने देखा बैलून्स नहीं है यहाँ पे। अब तक तो बहुत सारे बैलून्स आ जाने चाहिए थे, लेकिन कोई बैलून यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इससे पता चलता है कि आज का जो फ़्लाइट टाइम था, टेक ऑफ इनका जो होता है, फ़्लाइट होता है इनका जो बैलून का, वो आज का कैंसिल हो गया है। तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वेदर का होता है। और ये ऐसा होता है कि ये लोग जो है थोड़े से उसमें ही कैंसिल कर देते हैं। मतलब थोड़ा सा वेदर इनको लगता है कि कैंसिल करना चाहिए और नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि हल्की सी उस पर ये रिस्क नहीं लेना चाहते। तो यही बस आज का सच है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों ने वीडियोस देख ली होंगी, मालूमात पता चल गई होंगी कि कैसे आना है, किस तरह आना है। क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि हम कापाडोकिया में जाए। भाई कापाडोकिया नहीं है ये इलाका, कापाडोकिया एक शहर है, उसमें फिर अलग जो है गांव बने हुए हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट है कापाडोकिया एग्जांपल तौर पे, उसमें फिर बड़े बड़े गांव। और कापाडोकिया बहुत बड़ा इलाका है, ठीक है। तो हमें लगता है, हम लोगों को लगता है कि यार हमें इस्तांबुल से सीधा कापाडोकिया जाना चाहिए। भाई कापाडोकिया तो आपको एयरपोर्ट पे छोड़ देंगे, लेकिन क्वेश्चन सवाल ये होता है कि आपको जाना कहाँ है, मतलब बैलून्स कहाँ उड़ रहे हैं, इलाका कहाँ है जो अच्छा जहाँ पे बैलून्स, ये वादियाँ हैं, ये सारी वादियाँ हैं। तो इलाका फिर वहाँ से जो है पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ पे हमें जाना है, जिसका नाम है गोरू में उर्ग्यूप। ये वो जगह है जहाँ पे लोग टूरिस्ट लोग आते हैं। तो बड़ा वो था, मन था कि यहाँ पे जो है हम लोग आएँ घूमने के लिए, बहुत सारी चीज़ें करें, लेकिन वो चीज़ टाइम पे नहीं हो पाई है। तो हमें मुश्किलात जो है वापस से वापसी है, आज शाम से पहले की वापसी हमारी, तो जाना पड़ेगा हमें। तो
मैं आप सब लोगों के लिए उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, और आप लोगों ने वीडियो देखी है तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इंशाल्लाह फिर मिलते रहेंगे। अगला व्लॉग जो आएगा हमारा इंशाल्लाह, यहाँ से फिर बुरसा जा रहे हैं। बुरसा की ऑटोमैन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया, वो सबसे बड़ी हिस्ट्रिकल जगह है सल्तनत उस्मानिया। उस्मान गाजी की मज़ार को दिखाएंगे, उस्मान गाजी कहाँ रहा करते थे, कहाँ से अपना जो अपने जो लो थे उनके वहाँ से चलाया करते थे, वहाँ कहाँ पे उनकी मार्केट थी, कहाँ पे उनकी मस्जिद थी, कहाँ पे उनका खाने की चीज़ थी, वो सारी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। तो अब तक के लिए मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ कि आज ये सारा व्यू नहीं हो पाया, तो मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।